हेलो फ्रेंड्स, केमिकल बॉन्डिंग का एक छोटा सा टॉपिक है नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स। यानी कि जितनी भी ज्योमेट्रीज होती हैं उनमें हम नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स फाइंड आउट करते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है NC2 यानी कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। n यहाँ है नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स। जैसे मीथेन है, मीथेन में सराउंडिंग एटम्स 4 हाइड्रोजन है तो n की वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगी। SF6 में n की वैल्यू हो जाएगी 6, PCl5 में n की वैल्यू हो जाएगी 5। तो ऐसे इसमें हम नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स तो फाइंड आउट कर पाते हैं कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स हैं, पर हम इसमें ये फाइंड आउट नहीं कर पाते कि कितने, जैसे 90 डिग्री के कितने बॉन्ड एंगल है, 180 डिग्री के कितने हैं। जैसे PCl5 है, उसका स्ट्रक्चर TBP होता है, ज्योमेट्री TBP होती है उसकी, उसमें हम नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स फाइंड आउट कर लेते हैं 10 होता है। लेकिन हम उसमें ये फाइंड आउट नहीं कर पाते कि उसमें 90 डिग्री के कितने एंगल्स हैं, 180 डिग्री के कितने एंगल्स हैं, तो वो हम स्ट्रक्चर से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो हम ये जितनी भी ज्योमेट्रीज होती हैं जैसे लीनियर है, ट्राइंगल प्लेनर है, टेट्राहेड्रल है, PBP, TBP, ऑक्टाहेड्रल, इन सब के जो बॉन्ड एंगल्स हैं इनको हम विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं बाय द स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम ये पेन से हम रफली डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये लीनियर है, इसमें हम फॉर्मूले से निकालेंगे तो एक ही एंगल आएगा 180 डिग्री का, जो कि ये है 180 डिग्री का, इसमें एक ही एंगल होता है। ये तो ठीक है, ईजी सा है। उसके बाद हम ट्राइंगल प्लेनर लेते हैं, ये ट्राइंगल प्लेनर है, ठीक है। इसमें 120 डिग्री के 3 एंगल्स होते हैं, 1 2 3, 120 डिग्री के 3 एंगल्स हो गए। अब हम लेते हैं टेट्राहेड्रल। तो अब हम लेते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में क्या है कि 109 डिग्री 28 मिनट का एक एंगल बॉन्ड एंगल होता है। इसमें क्या होता है, 6 एंगल्स होते हैं 109 डिग्री 28 मिनट के। अब कैसे होते हैं ये देखो, एक एंगल ये 1 2 3, 3 एंगल ये हट गया, इसने अपने सबसे बॉन्ड एंगल बना लिया। 4 5, इसके सबसे बन गए 5 6, यानी कि 6 बॉन्ड एंगल हो गए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में। अब नेक्स्ट आता है ट्राइगोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है कि NC2 वाला फॉर्मूला हम जब लगाते हैं 5C2, तो उसमें कितने बॉन्ड एंगल्स आएंगे 10, 5C2 इक्वल्स टू 10 बॉन्ड एंगल्स। अब 10 बॉन्ड एंगल्स आ गए, लेकिन कौन कौन से कितने कितने डिग्री के हैं वो हमें पता लगाना है। मतलब 180 डिग्री का इसमें एक एंगल होता है, 120 के इसमें 3 एंगल्स होते हैं, और 90 डिग्री के इसमें 6 एंगल्स होते हैं, ठीक है। अब 6 एंगल्स होते हैं 90 डिग्री के। अब वो विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं, सारे बॉन्ड एंगल्स देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या विजुलाइज करते हैं कि जो 180 डिग्री का जो एक एंगल है वो कौन बनाते हैं, ये एक्सियल बॉन्ड जो है ये 180 डिग्री का एक एंगल बनाते हैं। 180 डिग्री का हो गया। अब हम देखते हैं 120 डिग्री के। तो 120 डिग्री के एंगल वही होता है जो ट्राइगोनल प्लेनर वाली ज्योमेट्री करी थी हमने, 1 2 3, यानी कि ये वाले 1 2 3, यानी कि 180 डिग्री के हो गए, 120 डिग्री के हो गए। अब हम 90 डिग्री के देखते हैं। 90 डिग्री के कौन कौन से हैं, ये वाला जो एक्सियल है ये इक्वेटोरियल से एक 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 90 डिग्री के। तो इस तरह से 10 बॉन्ड एंगल्स हो गए 1। अब हम आते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री पे। इसमें क्या होता है, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि SF6 में नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स कितने हो गए 6। तो 6C2 वाला फॉर्मूला लगा के हम नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स फाइंड आउट कर लेंगे, कितने आएंगे 15। अब इसमें क्या होगा कि जो 180 डिग्री के हैं वो 3 एंगल्स होंगे, और 90 डिग्री के इसमें कितने होंगे 12 एंगल्स होंगे, 12। तो अब देखते हैं हम इस ज्योमेट्री में देखते हैं कि हम किस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं इन एंगल्स को। तो मैंने एक रफली पेन से ये स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है। अब इसमें देखते हैं कि 180 डिग्री के, एक तो ये वाला और ये जो ट्रांस पे हैं जो भी बॉन्ड्स, वो 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। जैसे ये और ये 180 डिग्री, फिर ये और ये 180 डिग्री, फिर ये और ये 180 डिग्री। तीन बॉन्ड एंगल्स हो गए 180 डिग्री के। अब 90 डिग्री के, अब ये वाला जो है ये इससे 90 डिग्री का बनाएगा, 1 2 3 4, 4 हो गए। अब नीचे वाला इनके साथ बनाएगा 5 6 7 और 8, कितने हो गए 8 9, इन दोनों ने बना लिया। अब ये आपस में बनाएंगे 9 10 11 और 12, यानी कि 12 तो 90 डिग्री के हो गए और 3 180 डिग्री के, यानी कि टोटल 15 बॉन्ड एंगल्स हो गए ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब नेक्स्ट अब हम आते हैं पेंटागोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री। इसमें इसका एग्जांपल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल IF7, इसमें 7 सराउंडिंग एटम्स हो गए, तो 7C2 हम फॉर्मूला लगाएंगे अगर, तो इसमें क्या होगा 21 बॉन्ड एंगल्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स कितने गए 21। अब 21 कैसे कैटेगराइज होंगे, 1 तो 180 डिग्री का होगा, 10 90 डिग्री के होंगे, और 72 डिग्री के 5 होंगे, और 144 डिग्री के भी 5 होंगे। अब हम डिटरमाइन करते हैं, इसमें विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से बॉन्ड एंगल्स आएंगे। तो जो ये एक्सियल वाले हैं ये वही जैसे ऑक्टाहेड्रल में बना रहे थे, जैसे TBP में बना रहे थे, वैसे ये एक्सियल वाले जो हैं ये दोनों ये 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनाएंगे।
तो एक 180 डिग्री का हो गया। अब हम देखते हैं 90 डिग्री के। 90 डिग्री में क्या है, जैसे ये वाला जो है ये एक्सेल वाला सभी इक्वेटोरियल के साथ 90 डिग्री बनेगा, नीचे वाला एक्सेल ये भी सभी इक्वेटोरियल के साथ। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 और 10, कितने हो गए? 10 90 डिग्री के हो गए। अब इसको हम हटा देते हैं। अब कितने बचे? अब 72 डिग्री और 144 डिग्री के बचे। अब 70 डिग्री, सारे 72 डिग्री के बॉन्ड एंगल्स हैं। 1 2 3 4 5। अब 144 डिग्री के कैसे बनाने हैं अपन को? ये यहाँ से लेके 72 + 72 144 होता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 144 का 1 एंगल हो गया। उसके बाद यहाँ से लिया था हमने, अब इसको हटा के यहाँ से लो। अब यहाँ से लेंगे तो एक 144 डिग्री का ये हो गया। अब इस वाले को छोड़ के 144 डिग्री का थर्ड एंगल, अब यहाँ से लिया था ना, तो अब हम यहाँ से लेंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 4, और अब यहाँ से लिया था तो अब इसको छोड़ देंगे 5। तो 144 डिग्री के 5 बॉन्ड एंगल हो गए, यानी कि इसमें 21 बॉन्ड एंगल्स हो गए। बाकी जो कि मैंने सारे डिस्कस कर दिए। थैंक यू।